बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले को सुना। वो ऐलान कर रहा था, चलो नमाज होने वाली है। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठ गए और आपके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आपने फरमाया हर शख्स अपनी अपनी जगह पर बैठा रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को मालूम है। आपने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले नसरानी था, वो आया है और मुसलमान हो गया है और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुआ जिस पर समंदर में सफर किया जाता है और उनके साथ कबीला लहम और जजाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफान एक माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिर मगरिब की जानिब उनको एक जजीरा नजर आया जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। सामने से उनको जानवर की शक्ल की एक चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने इससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ, चलो उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो अब हमको डर लगा कि कहीं वो कोई जिन ना हो। हम लपक कर गिरजे में पहुंचे। हमने एक बड़ा कुवी हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नाश हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको तो मेरा पता कुछ ना कुछ लग ही गया है, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं, हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा। उसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नजर आया जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जसासा यानी जासूस हूँ, चलो उस शख्स की तरफ चलो जो इस गिरजे में है। इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि बेसान शाम में एक बस्ती का नाम है कि खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरिया तिब्रिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, जगर शाम में एक बस्ती है कि चश्मे को मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और इस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, इसमें भी बहुत पानी है और बस्ती वाले उसी के पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल अमीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा कि अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी अतात कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन पर घूम जाऊंगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल न होऊंगा बजूज मक्का और तैयबा के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब मैं इन दोनों में से किसी बस्ती पर दाखिल होने का इरादा करूंगा उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने से आकर मुझको दाखिल होने से रोक देगा और उन मकामात मुकद्दसा के जितने रास्ते हैं उन सब पर फरिश्ते होंगे कि वो इनकी हिफाजत कर रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी मिंबर पर मारकर फरमाया कि वो तैयबा यही मदीना है। ये जुमला 3 बार फरमाया। देखो, क्या यही बात मैंने तुमसे बयान नहीं की थी? लोगों ने कहा, जी हाँ आपने बयान फरमाई थी। उसके बाद फरमाया, देखो वो बहरे शाम या बहरे यमन मशरिक की जानिब है और उसी तरफ हाथ से इशारा फरमाया। अजीज दोस्तों, अबू अबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए खुद सुना है कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आया है उसने अपनी कौम को दज्जाल से जरूर डराया है और मैं भी तुमको उससे डराता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔